दोस्तों नमस्कार। आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। सुबह सुबह खबर आई कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में होली के त्योहार के समय एक विस्फोट हुआ और विस्फोट भी हुआ गर्भगृह में। 14 पुजारी जख्मी हुए हैं। शायद 4 की हालत ज्यादा खराब है, इसलिए उनको इंदौर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन इतनी सुरक्षा वाले मंदिर में जहां पे इतनी भीड़ होती है, विस्फोट कैसे हो गया? इस बात को समझना जरूरी है। इस बात को इसलिए भी समझना जरूरी है कि कहीं ये गलती आपसे अपने घर में तो नहीं हो रही, या बाकी मंदिरों की क्या स्थिति है। आज का वीडियो इसी के संदर्भ में है। ये इसलिए भी जानना जरूरी है कि जिस तरह से भारत के मंदिरों में गर्भगृह की व्यवस्था है और जिस तरह से अलग अलग तरह के चढ़ावे मंदिरों में चढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम सुरक्षा के मामले में लापरवाही बरत रहे हैं, इस तरह की घटना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। दोस्तों, जो घटना घटी है उज्जैन के मंदिर में, आज हम उसकी चर्चा करेंगे और उम्मीद यह करेंगे कि आप भी जब अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में या कहीं पे भी, अगर आपके वेयर हाउसेस भी हैं, गोडाउन्स भी हैं, आप इस बात का ध्यान रखिए। नहीं तो विस्फोट आपके आसपास भी हो सकता है, आपके अपने एस्टेब्लिशमेंट में भी हो सकता है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसकी चर्चा मैं आज आपसे करने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह मुद्दा सुरक्षा का है और आप भी सुरक्षित रहें, आपका व्यापार और घर भी सुरक्षित रहे, आपके तीर्थ स्थल भी सुरक्षित रहे। इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चाएं करना हम सबका दायित्व है। दोस्तों, स्थिति क्या हुई? स्थिति ये हुई कि जब ये मंदिर में लोग पूजा कर रहे थे, तो इस जो घटना हुई है गर्भगृह में हुई। इसका पहले आप एक इमेजिन करिए अपने दिमाग में कि किस तरह की स्थिति होगी। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने गर्भगृह के दर्शन किए होंगे और हर मंदिर में गर्भगृह होता है। वहां पे एक छोटा एरिया होता है जहां पे जो मूर्ति होती है या शिवलिंग होता है या कोई भी और स्थापत्य कला होती है, वहां हम जाते हैं, पूजा करते हैं। अक्सर मंदिर में कोई ना कोई ज्योत जल रही होती है और हर तरह का चढ़ावा वहां चढ़ता है। लोग भी होते हैं, भीड़ भी होती है, चढ़ावा भी चलता है और अक्सर आपने देखा होगा वहां पे बहुत सारी अलग अलग तरह की जो सामग्री है लोग लेके आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन कल जो महाकाल के मंदिर में हुआ उसको हम बोलते हैं डस्ट एक्सप्लोजन। हालांकि अब इसकी जांच होगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं डस्ट एक्सप्लोजन। अब आप पूछेंगे, विजय जी आपको ये क्या लेना देना इससे? मैं इसलिए आपसे चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में रहा हूं और जहां हमने काम किया है, वहां डस्ट एक्सप्लोजन के खतरे हमेशा रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप डेयरी इंडस्ट्री में हैं, मेरा बैकग्राउंड डेयरी इंडस्ट्री का है, अगर आप डेयरी इंडस्ट्री के पाउडर प्लांट में काम करते हैं, जहां पाउडर बनता है, मिल्क पाउडर जिसको हम बोलते हैं, वहां पे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि डस्ट एक्सप्लोजन ना हो। इसको प्रिवेंट करने के लिए पूरा पैराफेनेलिया, पूरे सेफ्टी सिस्टम्स, एग्जॉस्ट सिस्टम बनाए जाते हैं ताकि इस तरह के एक्सप्लोजन से बचा जा सके। इसी तरह से जब आप किसी आटे की मिल में काम करते हैं या आप किसी और ग्राइंडिंग यूनिट में काम करते हैं जहां पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको पीसा जाता है, जहां पे डस्ट होने की संभावना होती है, वहां पे अगर हम प्रॉपर एग्जॉस्ट नहीं करेंगे, वहां एक्सप्लोजन की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और ये एक्सप्लोजन इतना भयंकर हो सकता है कि आपकी पूरी बिल्डिंग तबाह हो सकती है और आसपास की बिल्डिंगें भी तबाह हो सकती हैं। ये एक तरह से एक्सप्लोजिव बॉम्ब का काम करता है। इसी प्रिंसिपल पे बहुत सारे हथियार भी बनाए गए हैं। इसलिए आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा, जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो लोग कहते हैं पेट्रोल पंप के आसपास किसी भी तरह की चिंगारी नहीं होनी चाहिए, यहां तक कि मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल वर्जित होता है। क्योंकि पेट्रोल पंप में पेट्रोल के फ्यूम्स बहुत ज्यादा होते हैं। वो एक लिक्विड है, वो एक एरोसोल का काम करता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ड्राई पाउडर या डस्ट की बात कर रहे हैं। मंदिरों में दोनों स्थितियां हो सकती हैं। आपका जो चढ़ावा चढ़ रहा है उसमें किस तरह के परफ्यूम्स हैं हमें नहीं पता। आपके वहां पे जिस तरह के बाकी चढ़ावे चढ़ रहे हैं वो नहीं पता। और ये जो एक्सप्लोजन हुआ, ये एक्सप्लोजन हुआ गुलाल फेंकने से या रंग फेंकने से। आजकल हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक
कलर्स की, गुलाल की। बहुत सारे ऑर्गेनिक कलर्स जो होते हैं उनमें या तो फूल पत्तियों का पिसा हुआ मिश्रण होता है, पाउडर होता है, या डस्ट पार्टिकल होते हैं जिसको आप सॉ डस्ट भी बोलते हैं, या लकड़ी का बुरादा, फाइन बुरादा भी, जिसको ऑर्गेनिक मैटर के रूप में लोग फिलर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब मंदिर में क्या हुआ होगा इसको समझना जरूरी है। उससे पहले डस्ट एक्सप्लोजन क्यों होता है, क्या कारण है, और फिर हम मंदिर की स्थिति को इसके साथ इसके पीछे जो साइंटिफिक लॉजिक है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप भी अपने घरों में पूजा करते होंगे, आप भी अपने घरों में बहुत बार त्योहार मनाते होंगे, और जोश में कभी कभी हम अनजाने में कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसलिए ये वीडियो जरूरी है, इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब भी कोई चीज जलती है उसके लिए मिनिमम 3 कारण होते हैं। एक तो जलने वाला पदार्थ। आप अपने घरों में भी जब आग लगती है तो आप देखिएगा कोई ना कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल होता है, चाहे वो लकड़ी हो, कपड़ा हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी हो, जो चीज जलती हो, ज्वलनशील वस्तु। एक होती है ऑक्सीजन और एक होता है इग्निशन का सिस्टम, चाहे वो आपका शॉर्ट सर्किट हो, आग लगने का कोई और साधन हो, दिया सलाई हो, गैस का चूल्हा हो, कुछ भी हो। 3 चीजें अति आवश्यक होती हैं किसी भी आग लगने के लिए, और फायर ब्रिगेड या फायर प्रिवेंशन क्या करता है, तीनों में से एक चीज को काट देता है। आप ऑक्सीजन को हटा दें तो आग बुझ जाती है, आप जलने वाली चीज को हटा दें तो आग बुझ जाती है, और कभी कभी आपको स्पार्क को भी हटाना पड़ता है अगर वो कांस्टेंट वे में स्पार्क चल रहा है। इन तीनों को समझना जरूरी है। लेकिन जो मंदिर के गर्भगृह में हुआ उसमें 2 चीजें और इंपॉर्टेंट थी। एक होता है एनक्लोजर, जिसको आप बोल सकते हैं गर्भगृह की तरह बंद बिल्डिंग। डस्ट एक्सप्लोजन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बिल्डिंग बंद होती है चारों तरफ से, जिसमें एग्जिट के रास्ते मिनिमम होते हैं, तो क्या होता है, अंदर डस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है। तो जब जो डस्ट है वो अपने थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो एक्सप्लोजिव की तरह काम करती है, और जैसा मंदिर में आपको पता है कि कोई ना कोई दिया बाती जल रही होती है, वो वहां पे इग्निशन का काम करती है। मंदिर के गर्भगृह में ऑक्सीजन भी होती है, और कभी कभी ऑयल भी रखा होता है, घी भी रखा होता है, और बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, वो भी आग पकड़ लेती है। इसके अलावा डेकोरेटिव मटेरियल होते हैं मंदिरों में, फूल पत्तियां लटकी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। तो गर्भगृह में क्या हुआ होगा? उज्जैन के गर्भगृह में जब पुजारी पूजा कर रहे होंगे, होली का त्योहार था, भगवान के दर्शन के लिए बहुत लोग जाते हैं, तो लोगों ने, क्योंकि होली का माहौल था, तो उन्होंने कहा चलो हम भगवान के ऊपर रंग चढ़ाते हैं। लोग ये बात भूल गए कि गर्भगृह एक एनक्लोजर एरिया है। मैं भी गया हूं महाकाल के मंदिर में, कई बार मैंने दर्शन किए हैं। बहुत छोटा सा एरिया है। तो जब अंदर पुजारी दर्शन मतलब कि पूजा कर रहे होंगे, या जो गेस्ट आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको अटेंड कर रहे होंगे, तो वहां पे हर तरह का सामान होगा, भीड़ होती है। साथ ही साथ वहां दिए जल रहे होते हैं, कपूर का दिया होगा, कोई और दिया बाती होगी, कुछ ना कुछ वहां जलता रहता है, क्योंकि मंदिरों में हमेशा जोत जलना स्वाभाविक होती है। कुछ लोगों ने बाहर से महाकाल के ऊपर रंग फेंकना शुरू किया होगा, क्योंकि होली का टाइम था। जैसे ही उन्होंने रंग फेंकना शुरू किया, अब ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर वो ऑर्गेनिक कलर थे, इसका मतलब उसमें ज्वलनशील पदार्थ थे, चाहे वो पौधों का एक्सट्रैक्ट हो, चाहे वो फूलों का एक्सट्रैक्ट हो, चाहे वो सॉ डस्ट हो, और उसमें जो कलर करने के लिए हो सकता है कोई केमिकल का इस्तेमाल किया हो, कोई ऑयल का इस्तेमाल किया हो, जो आग पकड़ सकता हो। तो ये जो रंग बिरंगे जो रंग थे, जब उनको मंदिर के अंदर फेंका गया, जैसे हम कहते हैं कि फेंका जाता है, तो वो डस्ट बनती है। जब वो डस्ट बनती है तो अंदर एकदम, जिसको आप ये कह सकते हैं, स्मोक स्क्रीन की तरह काम करता है। जो कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट है वो काफी ज्यादा मात्रा में हो जाती है। आग वहां ऑलरेडी है, ऑक्सीजन वहां ऑलरेडी है, मंदिर एनक्लोज्ड है, उस डस्ट को एग्जॉस्ट के माध्यम से बाहर निकलने का कोई साधन नहीं है, तो अंदर जो पार्टिकल कंसंट्रेशन है वो थ्रेशोल्ड से बढ़ जाता है। और क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है, ज्वलनशील मटेरियल है, उसने आग पकड़ ली। और आग क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकलों ने पकड़ी, तो ये बहुत तेजी से फैलती है, और जब ये फैलती है तो ये एक्सप्लोजन होता है, और आसपास जो चीजें होती हैं उनमें आग लगती है,
और अगर बहुत ही एनक्लोज हो, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड हो, बिल्डिंग अगर वीक हो, तो वहां पे इतना भयंकर विस्फोट भी हो सकता है कि पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर भी गिर सकता है। इस बात को हमें समझना होगा। तो मेरा ये मानना है कि जो महाकाल के मंदिर में हुआ वो डस्ट एक्सप्लोजन हुआ, और जिन लोगों ने वहां पे गुलाल फेंका वो उसका कारण था। अब सवाल इस बात का है कि इसको रोका कैसे जाए। पहली बात, प्रिवेंशन। गुलाल फेंकने पे बैन होना चाहिए किसी भी गर्भगृह में, इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, गर्भगृह के अंदर अक्सर आपने देखा होगा प्रॉपर एग्जॉस्ट नहीं होता है। आज आप डक्टिंग सिस्टम से मंदिर का ढांचा तोड़े बगैर प्रॉपर डक्टिंग करके आप मंदिर के गर्भगृह में वेंटिलेशन कर सकते हैं कि जो भी कंसंट्रेटेड चीजें वहां इकट्ठी हो रही हैं उसको बाहर के एनवायरनमेंट में लिया जाए, ताकि अंदर जरूरत से ज्यादा कंसंट्रेशन किसी भी चीज का ना हो। चाहे वो ज्योति से निकली हुई, जिसको आप कह सकते हैं कि खुशबू है, बाकी चीजें हैं, अगरबत्तियां जलती रहती हैं, वो सिर्फ श्रद्धा की बात है। लेकिन आप समझिए कि पुजारी दिन भर वहां बैठते हैं, इस तरह का जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन है ये उनके शरीर में जाएगा तो उनकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। तो मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि आप इस बात को देखिए कि सारे गर्भगृह प्रॉपरली वेंटिलेटेड हो, पुजारियों की सेहत के लिए भी और मंदिर की सुरक्षा के लिए भी। ये बहुत जरूरी है, इसमें कोई इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। तीसरी चीज, अगर मंदिर में जगह है और गर्भगृह में जगह है तो वहां पे अगर आप चाहें तो छोटा फुवारा, छोटा मतलब इतना कि वो कम से कम आधा कमरा कवर करे, और प्रॉपरली आसपास अगर कोई फ्लोटिंग डस्ट हो तो वो फुवारे से जो पानी निकलेगा वो उसको अपने साथ समेट के वापस नीचे ले आएगा। तो जो हवा में डस्ट होती है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मंदिर के अंदर अगर फुवारा ढंग से डेकोरेटिव वे में लगाया जाए तो वो डेकोरेशन का भी काम कर सकता है और सुरक्षा में भी मदद कर सकता है, लेकिन उसको साफ करते रहना भी जरूरी होगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ प्रिकॉशंस, मंदिर के अंदर कोई गुलाल नहीं फेंकेगा, इस पे आप कानून बना सकते हैं। किसी भी तरह की कोई चीज जो पाउडर्ड फॉर्म में उड़ती हो या ज्वलनशील हो वो मंदिर के अंदर नहीं जाएगी, इसको आपको कानून बना के रोकना चाहिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो महाकाल के मंदिर में हुआ वो एक वार्निंग था, वो एक लर्निंग थी। उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को समझेगा, सारे जितने मंदिर भारत में हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जो मैनेजमेंट के लिए जिम्मेवार लोग हैं, वो इस घटना को समझेंगे, सीखेंगे, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। अच्छी बात यह रही कि शायद स्ट्रक्चर को कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ, अंदर जरूर आग लगी है तो अंदर का डेकोरेशन जला होगा क्योंकि आग है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी हो सकता था। जो हमारे पुरातन मंदिर हैं उनका स्ट्रक्चर गिर भी सकता था, उसको एक अपशकुन भी माना जा सकता था। लेकिन भगवान की लीला है कि मंदिर नहीं गिरा। लेकिन आगे ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए हमें सबक लेना जरूरी है। और आपसे भी निवेदन है कि जहां पे भी आपके आसपास डस्ट हो, आप देखें कि डस्ट की मात्रा को कैसे कंट्रोल किया जाए। एनक्लोज्ड एरिया में अगर डस्ट है तो तुरंत वेंटिलेशन करें। अगर आपके वेयर हाउसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं या और कोई अंडरग्राउंड बेसमेंट्स हैं जहां पे डस्टिंग है, बहुत सारे लोग मटेरियल स्टॉक करते हैं और वहां पे रास्ता नहीं होता है, ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि वहां एग्जॉस्ट का इस्तेमाल करें, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, सेहत के लिए भी अच्छा है, सुरक्षा के लिए भी अच्छा है। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी, ये यूजफुल था, इसलिए मैंने आपको ये बताना उचित समझा कि ऐसी घटनाएं अनजाने में, अज्ञानता से होती है और ये बहुत रेयर चीज नहीं है। डस्ट एक्सप्लोजन बहुत कॉमन चीज है। जैसे कहा जाता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब भी मैनेजर्स ने, ऑपरेटर्स ने, सुपरवाइजर्स ने गलती करी, फैक्ट्रियों में विस्फोट हुए। तो देयर इज नो अल्टरनेटिव अलर्टनेस। ज्ञान के अलावा आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है अपने आप को बचाने का। और जब आप फैक्ट्री में जाएं, अगर आप मैनेजर हैं, एमडी हैं, ओनर हैं, सेफ्टी फीचर्स को जरूर इंस्पेक्ट करें। सिर्फ ऑफिस में बैठ के बाहर ना आ जाए। जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जिस फैक्ट्री कैंपस में जाते हैं, घरों में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, एक नजर सेफ्टी फीचर्स पे जरूर डालें। ये मेरा निवेदन है आपसे, क्योंकि इससे आपकी सुरक्षा होगी, आपके व्यापार की सुरक्षा होगी, आपकी संपत्ति की सुरक्षा होगी
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अननेसेसरी लिटिगेशंस में नहीं फंसना पड़ेगा, नहीं तो जवाबदेही आपकी होगी, क्योंकि भारत में विकेरियस लायबिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा लायबिलिटी क्लॉज है जिसको आपको समझना होगा। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम, हैप्पी होली।